हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं और नए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से आपको इस लेक्चर को अटेम्प्ट करना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? यहाँ पर बच्चा बहुत उलझता है, तो ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ना पावर मशीन है। इलेक्ट्रिक मशीन, देखिए ये साथ मिलता जुलता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक से, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन, विच इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू? इनमें से कौन सा है जो पार्ट है सीपीयू का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। कीबोर्ड नहीं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। टेप ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन एएलयू जो पार्ट है किसका? सीपीयू का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारे सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो होता है एएलयू। ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए ऑप्शन सीपीयू। फोर्थ क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? जो फिफ्थ जनरेशन हमारा कंप्यूटर था उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी विशेषता थी, करेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में आईसी चिप्स। फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्वेश्चन को कैसे भी आपको मॉडिफाई करके दे सकता है, तो आपको ध्यान से आंसर लगाना है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच मटेरियल इज इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क? इसका कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक डिस्क होती है जो, कौन से मटेरियल से उसकी लेयर है जो वो कवर होती है। मैग्नेटिक डिस्क इज कोटेड विद, या किस लेयर से कोटेड होती है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या है? आयरन ऑक्साइड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे क्लर्क लेवल का है चाहे बैंकिंग एग्जाम है, तो ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग डैश? मतलब जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो कौन सी होती थी? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, जैसे 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज पहली जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती थी। ठीक है, एक ट्रिक बताई हुई है मैंने, MLA, मतलब आपको पूछ सकता है वो इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। तो एल से आपको लो लेवल से याद रखना है कौन कौन सी हैं। मशीन लैंग्वेज, एम से मशीन, और ए से क्या है जी आपकी? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज दोनों आपकी क्या हैं जी? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सबसे फास्ट है? तो आपको क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या हैं इसको कैशे लगा के आएंगे, कैशे मेमोरी है जो फास्टेस्ट मेमोरी है, बस बट नहीं। कैशे मेमोरी फास्टेस्ट तब तक नहीं है जब ऑप्शन में आपका रजिस्टर नहीं डाला हुआ। ठीक है, रजिस्टर क्या है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है जी, अगर आपका ऑप्शन में रजिस्टर नहीं होगा तो आपको क्या लगाना है? फिर कैचे लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो सी ऑप्शन है, रजिस्टर मेमोरी इज फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है जी। एट्थ क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर है वो एग्जांपल है पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स की? तो वो है जी आपका इनायक। इनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक
कंप्यूटर। ठीक है जी, हुण मैं यहाँ पर क्या होगा, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख सकता, बस इस इनैक पर एक क्वेश्चन और बना लेता है, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एग्जाम में पूछ ले तो कौन सा है, इनैक है। ठीक है जी, ASCII ये एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस्काई की जो है फुल फॉर्म है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल है वो है आपकी ए ऑप्शन, अनैक। 9th क्वेश्चन, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक पेपर में ये देखने को मिलता ही है, कहीं ना कहीं भी आपको दिख जाए। ठीक है, अगर वर्ड पूछा है, संसार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका, CDC 6800, CDC 6600, ये नंबरिंग नहीं आपको भूलनी, वो ऑप्शन में CDC 6400 भी पा सकता है, 6000 भी पा सकता है, ध्यान रखिएगा। CDC 6800 जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड था। ठीक है, और अगर वर्ल्ड की जगह पर आपको इंडिया डाल देता, मतलब क्या हो जाता कहने का, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा था, परम 8000। ठीक है, वो परम 6000 भी देगा, परम 4000 भी देगा, तो नहीं लगाना, वो परम 8000 आपका सही करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, सुपर कंप्यूटर क्या होता है जी, जो अपनी थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो सेकंड्स में कर देता है, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर या पीसी नहीं कर सकता। इसलिए जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टीवी में जो आपके मौसम विभाग वाले हैं वो सुपर कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि रेलवे में जो आपको टिकट मशीन्स होती हैं, ठीक है, वो उनमें जो एक बॉक्स होता है कंप्यूटर टाइप, वो कौन सा कंप्यूटर की एग्जांपल है। ठीक है, वो कौन से कंप्यूटर की एग्जांपल है, तो वो होता है जी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब पूछ ले रेलवेज में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, जो आपको देखने को मिलता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और एक एग्जांपल और याद रखिए, जो ATM मशीन्स होती हैं वो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है एक तरह का। ठीक है, ये थोड़ा सा पीसी से ज़्यादा अप फास्ट इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स हाई क्वालिटी आउटपुट, जो इनमें से सबसे ज़्यादा आउटपुट आपकी प्रॉपर हाई क्वालिटी देगा, मतलब इमेज की बात कर रहा है वो, कि जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं उनमें जो क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है, तो वो किससे बनाए जाते हैं, प्लॉटर से बनाए जाते हैं। मतलब क्या है, हाई क्वालिटी आउटपुट कौन प्रोड्यूस करेगा, प्लॉटर करेगा। ठीक है, इसकी क्वालिटी सुपर्ब होती है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट में आते हैं जी डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है जी, चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, जो पहला माउस था वो किसने बनाया था, मेड किया था, बिल्ट किया था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडर के रिलेटेड मैंने वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस था जो किसने बनाया था, वो बनाया था आपका, इसके पीछे टी आएगा, डगलस एलंगबर्ट। डगलस एलंगबर्ट याद रखिएगा, जो माउस डिज़ाइन बिल्ट किया था वो डगलस एलंगबर्ट ने किया था। लैथम शॉल्स यहाँ पे दिख रहा है, तो ये किसका फाउंडर था, कीबोर्ड, कीबोर्ड को इसने मेड किया था, तो याद रखिएगा कीबोर्ड। ठीक है जी, विंडसर्फ किसका था जी आपका, इंटरनेट का, पूछ लेता है। इंटरनेट का जो फाउंडर था वो कौन था, विंडसर्फ था। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, OCR स्टैंड्स फॉर, OCR की फुल फॉर्म बतानी है, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। ठीक है, OCR, OMR, MICR, ये तीन चार जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनकी फुल फॉर्म्स एक दूसरे से
कहीं मुड़े से सेम लगती है, कहीं पीछों से सेम लगती है, तो आपको ध्यान से प्रॉपर एक दिमाग को सेटअप करके इसको सॉल्व करना है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन जो इसका सही आंसर, ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। ओएमआर, इसके जैसा एक और पूछ लेता है, ओएमआर जो हम गवर्नमेंट टेस्ट के लिए जो हमें शीट दी जाती है वो ओएमआर शीट होती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसके पीछे आर का मतलब क्या होता है आपका, रीडर, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है जी। ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। रैम इज डैश मेमोरी, रैम क्या है आपकी, कौन सी मेमोरी है। देखिए इसका सही ऑप्शन आएगा एग्जैक्टली मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी है रैम, ठीक है। जैसे दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दी। तो चलते हैं 14 पर। ए आर पी स्टैंड्स फॉर, ए आर पी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। एड्रेस, ए मतलब एड्रेस, रेजोल्यूशन, प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है जी। 15th क्वेश्चन, विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। मतलब क्या है, कौन सा आपका फीचर है जो आपको आपका कंटेंट है जो क्लिपबोर्ड से क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करने के लिए जो ऑप्शन चूज करता है वो विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो वो कौन सी ऑप्शन होती है आपकी, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, पेस्ट स्पेशल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार मैंने देखा हुआ है ये, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम ना कोई भी फाइल है जो, जब कोई भी वर्ड्स लिखे हैं हमने, पैराग्राफ कॉपी किया और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वो विदाउट एनी फॉर्मेटिंग क्लिपबोर्ड से पेस्ट स्पेशल की एक ऑप्शन होती है, ठीक है। तो ये सी इसका आंसर सही है। एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड, तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू आर एल, यू आर एल सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। यू आर एल की फुल फॉर्म पूछ लेता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है, जैसे आपको ना, आप जब गूगल पे सर्च को करोगे http ऐसे आपको ना, जैसे education.com ऐसे देखने को मिलेगा। तो http क्या है यहाँ पे, ये प्रोटोकॉल है, इसके बाद वाला जो सभी है वो क्या है, आईपी एड्रेस है या फिर डोमेन नेम इसको कह देते हैं, पूरे को क्या कहते हैं जी, यूआरएल। फिर समझाता हूँ आपको यूआरएल कैसे मिलेगा। आप गूगल पे सर्च को करोगे कोई भी फाइल, एच टी टी पी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, http://education.com, तो इसमें क्या है, एच टी टी पी का क्या मतलब है, ये एक प्रोटोकॉल है, इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद वाला education.com, इसे क्या कहते हैं जी, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एच टी टी पी की फुल फॉर्म पूछ लेता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, बहुत सारे इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जीके के तौर पे भी इसको यूज़ कर लेता है क्वेश्चन को, कंप्यूटर में भी यूज़ करता है, रिपीट हर एक एग्जाम में होता ही रहता है, स्टार लगा लीजिए। इसका जो सही आंसर है गूगल है। बहुत सारे बच्चे क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे लगा के आते हैं, जो गलत होगा, जो गलत होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड्रॉयड जो आपकी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है जी, गूगल के द्वारा। लैरी पेज इसके फाउंडर हैं, किसके, गूगल के, लैरी पेज, ठीक है जी। एंड एक नाम और याद रख लीजिए, सर्जी ब्रिन। 18th क्वेश्चन, विच वन वर्क्स एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो इनपुट की तरह भी काम करता है और आउटपुट का भी हमें काम देता है। सही आंसर है बी ऑप्शन, मॉडम। मॉडम के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। कई
बुक्स में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी मिलता है, पर आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। विच वन वर्क्स एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, तो मॉडम दोनों का काम करता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिलता है। द इंटरसेक्शन एरियाज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट आर कॉल्ड। इंटरसेक्शन एरिया होता है जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या बनाता है? एक वर्कशीट बनाता है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। ठीक है, मतलब सेल्स का जो समूह है वो वर्कशीट बनाता है, वर्कशीट का जो ग्रुप है वो क्या होता है? वर्कबुक कहलाता है। चलते हैं 20th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऑटोसम। ऑटोसम की आपको शॉर्टकट की उसने पूछी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकट कीज़ के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आके जाके आप देख सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है? अल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम के लिए क्या है? शॉर्टकट की है। ठीक है जी, यहीं पर हमारा सेशन ख़त्म होता है। आपका सेशन को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।